हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, कई बार क्या होता है, अतीत में कभी हमारा अपमान हुआ है या हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई है या किसी मूर्ख व्यक्ति ने आपसे कुछ गलत बोला है या कोई भी ऐसी बात जो कि आपके साथ गलत हुई है। आपको क्या करना है, अपने जीवन में हुई अपमानजनक घटनाओं को खुद के सिवा किसी और को नहीं बताना। हमें अपने सुखद जीवन की बातें व अच्छाई की बातें दूसरों को बतानी चाहिए, ना कि अपने बुरे समय के अपमान की बातें। इसमें ही समझदारी है। और कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जब हमारा मजाक बन जाता है, तो इन बातों को हमेशा गुप्त ही रखें। यह बातें किसी से भी शेयर नहीं करें, क्योंकि अगर आप इन बातों को बताओगे तो सब लोग आपका मजाक ही बनाएंगे, आप पर हंसेंगे। बहुत कम लोग ही होते हैं जो हमारी कद्र करते हैं। अधिकतर लोग तो जेलस ही फील करते हैं। इसलिए अपने जीवन में याद रखो कि कभी भी अपनी पोल खुद मत खोलो। नंबर 2, दान पुण्य की बातें। आप जो भी दान देते हैं या करते हैं, कभी भी दान देने की बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। आप दान चाहे किसी मंदिर में देते हैं या किसी गरीब को भोजन कराते हैं या किसी भी प्रकार का दान या पुण्य कर्म, उसका अपने मुंह से बखान ना करें। जब तक आप इसे गुप्त रखते हैं तो ही आपको उसका लाभ मिलता है। और जो गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है और जिस दान का बखान किया जाता है उसका फल निष्फल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी दान दें किसी को भी मत बताएं। नंबर 3, गुरु मंत्र, साधना व तप की बातें। यदि आपने किसी योग्य गुरु से गुरु दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गुप्त रखना चाहिए, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। हालांकि गुरु जी भी मना करते हैं गुरु मंत्र किसी को बताने के लिए, पर फिर भी कई लोग बता देते हैं। यह चीज नहीं बतानी चाहिए किसी को भी। गुरु मंत्र हमेशा गुप्त ही रखना है। इसके अलावा यदि आप किसी भी तरह की साधना, तप या ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और अगर आपको उस तप या साधना से कुछ बहुत अच्छी बातें अनुभव होती हैं, तो आपको कभी भी उन बातों को किसी से भी शेयर नहीं करना। वो बातें अपने तक ही सीमित रखनी है, या वह बातें अपने गुरु से शेयर कर सकते हैं। इसलिए कोई भी बात किसी और को नहीं बतानी, क्योंकि अगर आप यह बातें सबको बताओगे तो फिर से वह अच्छी बातें आपके साथ घटित नहीं होंगी। इसलिए इन बातों को किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। नंबर 4, अपने मन की बात। अपने मन की अच्छी और बुरी बातें भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कई बार हम भविष्य के लिए कोई अच्छी प्लानिंग कर रहे होते हैं, या जैसे कि हम कोई नया काम करने के बारे में सोच रहे होते हैं, और यह सब चीज़ें हमारे मन में ही चल रही होती हैं कि अगर यह काम करेंगे तो उसमें प्रॉफिट होगा, या हम कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं, पर यह सब बातें किसी को भी शेयर नहीं करनी। क्योंकि अगर हम यह बातें शेयर करेंगे तो कई लोग तो हमारे दुश्मन हैं और कुछ लोग दोस्त, और जो दुश्मन होते हैं वह हमारे हर काम में रोड़ा अटकाएंगे ताकि इनका काम ना बने और ये लोग आगे ना बढ़े। इसलिए कोशिश करें कोई भी अच्छा काम करने से पहले किसी को भी ना बताएं जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। नंबर 5, अपनी सैलरी किसी को ना बताएं। कभी भी अपनी सैलरी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लोगों की आदत होती है, वह पूछते हैं कि आप कितनी सैलरी लेते हो, और अगर आप उन्हें बताते हो कि मैं इतनी सैलरी लेता हूँ, तो कई लोग कहते हैं कि आप इतनी ज़्यादा सैलरी लेते हो, आप इतना धन कमाते हो, और इतने ज़्यादा धन कहाँ इन्वेस्ट करते हो,
और वही लोग आपसे धन मांगेंगे। या कई लोग कहते हैं कि इतनी कम सैलरी लेते हो और इतनी कम सैलरी में घर कैसे चलाते हो। इसलिए आप कितनी सैलरी लेते हो और अपने घर का खर्चा कैसे चलाते हो और अपने पैसों को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हो, ऐसी बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। इस धन को हमेशा अपने परिचित या रिश्तेदारों से भी गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती है। नंबर 6, घर परिवार की बातें। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित व्यक्ति से शेयर करते रहते हैं, पर ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। इसलिए घर की बातें घर में ही रखने में से जीवन सुखमय बनता है। छोटी मोटी समस्याएं तो सबके जीवन में चलती रहती हैं। पति पत्नी का व्यवहार कैसा है, इसलिए अपने घर की बातें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिसे हम अपनी घर की बातों के बारे में बताते हैं, वही लोग ही हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। क्योंकि कई बार वो लोग हमारा मजाक भी उड़ाते हैं और अपमान भी करते हैं। और अगर आप अपने घर की बातें शेयर भी करना चाहते हो तो अपनी माँ या अपनी बहन से शेयर कर सकते हो। एक बात और कि आपके घर कोई काम करने वाली आती है तो कोशिश करें कि कभी भी मेड के सामने कभी भी अपने घर की कोई भी बात ना करें और उससे ना ही किसी दूसरे के घर की बात पूछें। क्योंकि कई मेड की आदत होती है, काम वाली की आदतें होती हैं कि वह आपके सामने तो अच्छी बन जाएगी, लेकिन आपके घर की बात जाकर दूसरों के घरों में जाकर बताएगी। और मेड के सामने भी घर में कोई बात ना करें और कभी भी मेड के सामने पैसे ना रखें, ना उठाएं, ना ही कोई गोल्ड की चीज रखें, ना उठाएं। मेड को आपके घर के बारे में कोई भी चीज पता नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में किसी की भी एंट्री करा देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन अनजान लोगों को कभी भी घर के कोने कोने से अवगत नहीं कराना चाहिए। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और उनके घर भी बड़े बड़े होते थे। ऐसे में यह धारणा थी कि अपने घर का रहस्य नहीं बताना चाहिए। सभी के कमरे अलग अलग होते थे और सभी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता था। हालांकि यदि आपके रिश्तेदारों को छोड़कर आपके यहाँ कोई आता जाता रहता है तो आप यह सुनिश्चित करें कि उनका आना जाना ड्राइंग रूम तक ही सीमित रहे। वह उनको घर के बेडरूम में मत लेके जाएं। और दोस्तों, अगर आपको किसी तरह का कोई दुख है तो वह भी खुद तक ही सीमित रखें। और अगर आप अपना दुख दूसरों को बताते हो तो वो इसका मजाक बना सकते हैं और फायदा भी उठा सकते हैं। इसलिए चाहे वो नौकरी से जुड़ा दुख हो या परिवार से जुड़ा दुख हो, दुख सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें, किसी दूसरे को नहीं बताएं। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट करके आप यह भी बताएं कि कौन सी बातें हैं और जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप यह कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। कृपया हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।
और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।